वंदे मातरम। हमारा आयुर्वेद महाग्रंथ जो कि वैद्य श्री त्रिलोक चंद्र जी द्वारा लिखित है, इसके स्वाध्याय की कड़ी में आज फिर से आपका स्वागत करते हुए हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले विषय में हमने मूत्र परीक्षा द्वारा रोगों की पहचान किस तरीके से की जाए इस पर चर्चा की थी और इस पर छठवें बिंदु तक हमने स्वाध्याय कर चुका है, जो कि बात करता है पित्त या कफ बढ़े हुए हैं अगर तो रोगी के मूत्र को देखकर उसकी पहचान किस तरीके से, उसकी परीक्षा करके उसकी पहचान किस तरीके से की जाए। आज हम आगे बढ़ते हैं कि सातवें बिंदु से इसमें सन्निपात का अगर प्रभाव है तो इसके लक्षण क्या रहेंगे, आइए देखते हैं। रोगी के पेशाब पर तेल बिंदु डालते ही बुलबुले बनने लगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि रोगी में सन्निपात का प्रभाव है। आठवां, ज्वर की पहचान। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल बिंदु दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो रोगी ज्वर से पीड़ित है तथा रोगी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। नौवां, भूत बाधा या मानसिक विकृति। मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद में छलनी समान छेद हो जाए अथवा छलनी समान दिखे तो रोगी पर प्रेत दोष समझे। 10वां, संक्रामक रोग की पहचान। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद की नोक दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो रोगी संक्रामक रोग से पीड़ित है। 11वां, कीटाणुओं द्वारा रोग। रोगी के पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो रोगी का रोग कीटाणुओं के कारण बढ़ा हुआ है। 12वां, अपवित्रता के कारण रोग। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल बिंदु का एक सिरा यदि उत्तर दिशा की ओर तथा दूसरा सिरा ईशान कोण की ओर बढ़ता है तो रोग अपवित्रता के कारण हुआ है। 13वां, खानदानी रोग या पिता से मिला रोग। रोगी के पेशाब पर डाली गई सरसों तेल की बूंद का एक सिरा पूर्व दिशा की ओर बढ़े तो रोगी विभिन्न रोगों से पीड़ित होता है तथा ये रोग उसे दादा या पिता से मिले हुए होते हैं। 14वां, यदि रोग साध्य है तो। यदि रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद का आकार तालाब, कमल, हंस, हाथी, छत्र या तोरण की तरह बन जाए तो रोगी रोग से अवश्य मुक्त होगा। यदि पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद पूरब, पश्चिम या उत्तर की तरफ बढ़े या फैले तो रोगी अवश्य ठीक हो जाएगा। यदि पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद पेशाब पर चारों ओर फैल जाए तो रोग साध्य है। इसी क्रम में यदि तेल बिंदु पूर्व दिशा में फैले तो रोगी शीघ्र ही रोग मुक्त होगा। यदि तेल बिंदु दक्षिण दिशा में फैले तो रोगी धीरे धीरे अच्छा होगा और यदि मूत्र बिंदु उत्तर दिशा में फैले तो रोगी का रोग मुक्त होना निश्चित है। अब देखते हैं आगे। 15वां बिंदु, रोग कष्ट साध्य है। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद की तरह एक जगह स्थिर रहे, फैले नहीं तो रोग कष्ट साध्य है। ये नागार्जुन जी कहते हैं। 16वां, रोग अगर असाध्य है तो। अभी तक हमने साध्य रोगों की बात की है, अब देखते हैं अगर असाध्य रोग है तो उसकी पहचान किस तरीके से की जाए। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल बिंदु मूत्र के तल में जाकर यदि बैठ जाए तो वह असाध्य रोग है। नागार्जुन जी कहते हैं, रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल बिंदु की आकृति कछुए, सिरविहीन मनुष्य, तलवार, धनुष के समान दिखलाई दे तब रोग असाध्य है। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य या नैऋत्य दिशा की ओर बढ़े तो रोग असाध्य है। परंतु योग चिंतामणि का कथन है कि तेल की बूंद यदि वायव्य तथा नैऋत्य दिशा की ओर बढ़े तो अशुभ नहीं है। 17वां, रोगी की निश्चित मृत्यु। यदि रोगी के मूत्र पर डाली
गई तेल बिंदु के बीच में छेद हो जाए या उसकी शक्ल केकड़ा, त्रिशूल, धनुष, तलवार, डंडा, बाण के समान नजर आए तो रोगी की मृत्यु निश्चित है। रोगी के पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद यदि आग्नेय तथा नैऋत्य दिशा की ओर बढ़े तथा फैलने पर उस तेल की बूंद में छेद दिखाई दे तो निश्चित मृत्यु है। यदि तेल की बिंदु की आकृति हल, कछुआ, मधुमक्खी के छत्ते, सिरविहीन मनुष्य या शरीर के विभिन्न अंगों की तरह अथवा मूसल, बाण, डंडा, तिराहा, चौराहा की तरह दिखलाई दे तो ऐसा रोगी बचेगा नहीं। यदि पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद आग्नेय कोण की ओर बढ़े तो औषधि व्यर्थ है, रोगी नहीं बचेगा। यदि तेल बिंदु नैऋत्य कोण की ओर बढ़े तो रोगी की मृत्यु निश्चित है, परंतु ऐसा तभी होगा जब मूत्र का रंग हल्दी के समान हो, अन्यथा रोगी की मृत्यु नहीं होगी। किंतु रोगी रोग के भयंकर प्रभाव में रहेगा, कष्ट से पीड़ित रहेगा तथा रोगी मरण समान कष्ट भोगेगा। यदि तेल बिंदु वायव्य कोण की ओर बढ़े तो ऐसे रोगी को अमृत पिलाने पर भी रोगी नहीं बचेगा। यदि तेल बिंदु रोगी के पेशाब पर डालने के बाद नीचे बैठ जाए या चक्कर के समान घूमे, ठहरे नहीं तो निश्चित मृत्यु समझें। सन्निपात के रोग में यदि तेल बिंदु पेशाब पर डालने पर काली रेखाएं दिखलाई दें तो रोगी को आसन्न मृत्यु यानी मरणासन्न समझें। कुछ दिनों में मृत्यु। तेल बिंदु यदि दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो रोगी केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहेगा। 1 माह में मृत्यु। तेल की बूंद की नोक यदि ईशान कोण की ओर बढ़े तो 1 माह में मृत्यु हो जाएगी। अब अगला जो विषय रहेगा वो मूत्र परीक्षा द्वारा प्रमेहों की पहचान। तो इस खंड को हम यहीं अंत करते हैं और अगला वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे जिसमें हम मूत्र परीक्षा द्वारा प्रमेहों की पहचान पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने का। वंदे मातरम।